बड़ी खबर, पाकिस्तान की बड़ी नाकामी सामने आई है। दरअसल भारत से पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों में दर्शन के लिए गए सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था पाकिस्तान में फंस गया है। 18 घंटे से वाघा बॉर्डर पर ये श्रद्धालु बैठे हैं। पाकिस्तान गया 288 सिख श्रद्धालुओं का ये जत्था वाघा बॉर्डर पर इस इंतजार में है कि उन्हें कब आगे जाने दिया जाएगा। ये श्रद्धालु पिछले कई घंटों से भूखे प्यासे बॉर्डर पर ही बैठे हुए हैं और इसने पाकिस्तान सरकार की बड़ी नाकामी को उजागर किया है। इन श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए ना कोई बस है, ना खाने पीने का इंतजाम है। मौके पर पाकिस्तान गुरुद्वारा कमेटी की भी तरफ से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं है। तो ये बड़ी खबर है। पिछले 18 घंटे से 6000 सिख श्रद्धालु दरअसल वाघा बॉर्डर पहुंचे थे, जिसमें से 288 श्रद्धालु अभी भी वाघा बॉर्डर पर ही फंसे हुए हैं। पाकिस्तान सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया है और यहां तक कि पाकिस्तान गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य भी मौजूद नहीं हैं। दिल्ली से पाकिस्तान गया सिख जत्था फंस चुका है। पिछले 18 घंटे से ये सभी सिख श्रद्धालु वाघा बॉर्डर पर ही फंसे हुए हैं। पाकिस्तान सरकार ने इनके लिए कोई प्रबंध नहीं किया है। दिल्ली से पाकिस्तान गया ये सिख जत्था वहां पर फंस चुका है। आपको बता दें, ना तो कोई बस की सुविधा है, ना खाने पीने का कोई इंतजाम है। ऐसे में सभी श्रद्धालु फिलहाल वहां पर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो दिल्ली से पाकिस्तान गया सिख जत्था फंसा है। 288 श्रद्धालु अभी भी वाघा बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। तो बड़ी खबर है, इन श्रद्धालुओं के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 6000 सिख श्रद्धालु वाघा बॉर्डर पहुंचे थे, जिनमें से 288 श्रद्धालु अभी भी वाघा बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। पिछले कई घंटे से वो भूखे प्यासे हैं और पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई प्रबंध नहीं किया गया है। हजार सिख श्रद्धालु दरअसल आज वाघा बॉर्डर पहुंचे थे और ऐसे में 288 श्रद्धालु अभी भी वाघा बॉर्डर पर हैं। पाकिस्तान सरकार ने इनके लिए कोई प्रबंध नहीं किया है। दिल्ली से पाकिस्तान गया ये सिख जत्था फंस गया है। पाकिस्तान सरकार की बड़ी नाकामी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से भी कोई प्रतिनिधि वहां पर मौजूद नहीं है, ना ही पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई प्रबंध किया गया है। पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कोई भी इंतजामात नजर नहीं आए हैं और ऐसे में ये 288 श्रद्धालु वहां पर पिछले 18 घंटे से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। संवाददाता ध्यानचंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ध्यानचंद, ये बड़ी खबर है, सिख जत्था फंस चुका है। 288 श्रद्धालु भूखे प्यासे इंतजार कर रहे हैं। अभी स्थिति क्या है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल इसी समय श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर से जो 1942 का जो जत्था पाकिस्तान किया था, उनमें उनसे अलावा जो दिल्ली से जो है कुछ श्रद्धालु गए थे। अभी वो जो श्रद्धालु है, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ वो श्रद्धालु है अभी भूखे प्यासे रात से ही वहां पर बैठे हुए थे। रात से ही वह इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो उन्हें लेने के लिए नहीं पहुंची और लगातार वो वहां पर उनकी वेट कर रहे थे और देर रात तक वो वहीं पर बैठे रहे। तो फिलहाल अभी भी यही है, सामने खबर जो है सामने निकल कर आ रही है कि अभी भी सभी श्रद्धालु जो है वहां पर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के वाघा सरहद पर। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो पाकिस्तान प्रबंधक कमेटी की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उन्हें कब लेने आएगी। और वहां पर अभी ये भी सूचना मिली है कि वहां पर जो पुख्ता प्रबंध नहीं है, वहां पर खाने पीने का उनके स्वागत के लिए कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा, जिससे कि जो श्रद्धालु है काफी जो निराश नजर आए हैं। तो जिसको लेकर अभी वेट कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान प्रबंधक कमेटी उन्हें लेने आए और कब वह
जो अगले धामों के लिए वो यात्रा कर सके। जी बिल्कुल, लेकिन ध्यानचंद अभी भी आसार नजर आ रहे हैं क्या, क्योंकि 288 श्रद्धालु पिछले 18 घंटे से हैं, क्या इस बात की जानकारी पाकिस्तान गुरुद्वारा कमेटी को नहीं है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अगर 1942 की उनको जानकारी हो सकती है, देखिए पाकिस्तान की तरफ जब श्रद्धालु चले गए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो वीजा प्रणाली है, वीजा प्रणाली के चलते ही ये श्रद्धालु जो है पाकिस्तान में पहुंचे हैं। तो फिलहाल जो वहाँ पर इंटेलिजेंस है या फिर एम्बेसी है, उनको साफ पता है कि कितने श्रद्धालु इस वक्त जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या पुख्ता प्रबंध करने चाहिए और क्या ये खास तौर पर पाकिस्तान सरकार की या लाहौर सरकार की जो खास तौर पर उनकी जो बनती है कि वो उन लोगों को वहाँ पर पूरी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर खान पीन हो वो मुहैया करवाए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी ये लापरवाही मानी जा रही है इस समय, और जिसके चलते जो है 288 जो यात्री वहाँ पर फंसे हुए हैं। क्योंकि अगर बात की जाए मौसम की तो फिलहाल मौसम भी अभी यहाँ पर ख़राब नज़र आ रहा है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पर अगर अमृतसर से बात की जाए तो अमृतसर से 20 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर जो है अटारी वाघा सरहद है, तो जिसके चलते यहाँ से देखा जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ भी इसी तरह बारिश जो है हो रही है। तो फिलहाल एक तरफ बारिश है, दूसरी तरफ भूख प्यास है, और तीसरी तरफ जो है उनको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रही, जिसके चलते जो यात्री काफी हताश हुए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द ट्रांसपोर्टेशन का प्रबंध कर उन्हें गुरुधामों के लिए पहुंचाया जाए। जी ध्यानचंद, लेकिन अगर उस तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होती है तो क्या भारत की तरफ से वहां पर कोई व्यवस्था बनती हुई दिख रही है क्या, या कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर बनती हुई दिख रही है? जी देखिए, अभी तक जिस तरह से अगर बात की जाए विकल्पिक की, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जरूर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इस बारे में एक्शन लेना चाहिए। वहाँ का जो दूतावास है उससे बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर उनकी सहायता के लिए वहाँ पर जरूर कोई ना कोई पहुँचना चाहिए, तो जो इन सभी जो श्रद्धालु है उनको हताश ना होना पड़े। वहाँ पर जो असुविधा हुई है उनका कहीं ना कहीं इनको खमियाजा ना भुगतना पड़े, जिसको लेकर कह सकते हैं कि पाकिस्तान को भी भारत सरकार और पाकिस्तान का दोनों तालमेल करने के बाद ही ये सब संभव हो पाएगा कि इन सभी श्रद्धालुओं का जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर गुरुधामों की यात्रा है वो सफल हो सके। जी बिल्कुल, लेकिन ध्यानचंद, अगर हम बात करें इन तमाम श्रद्धालुओं की, तो फिलहाल पिछले 18 घंटे से वो भूखे प्यासे हैं और 6000 लोग वहां पर पहुंचे थे, बाकी लोग आगे बढ़ गए हैं और ये पीछे रह गए हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ? कोई लैकनेस है बीच में? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर बात की जाए यहाँ से जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो जत्था जो वहाँ से रवाना किया गया था वो सारा एक साथ गया। तो ये जत्था जो है स्पेशली दिल्ली से 288 जो श्रद्धालु का जत्था है ये वाघा सरहद पर पहुंचा था और ये देर रात पहुंचा है, जिसके चलते कह सकते हैं कि या तो कस्टम विभाग की बंद होने की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाए, या फिर कह सकते हैं कि वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा पुख्ता प्रबंध नहीं था, जिसके चलते ये वहां पर जो फंस गए हैं। तो फिलहाल अभी दो कारण हो सकते हैं, एक तो देर रात पहुंचना और दूसरा जो है कस्टम विभाग की वहां पर उन्हें ना मिलना या फिर ट्रांसपोर्टेशन ना मिलना। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से इतनी बड़ी जो है जो असुविधा हुई है। तो फिलहाल अभी आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इन सभी श्रद्धालुओं को ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर खाने पीने की सुविधा हो या फिर उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत हो, ये कब मिलेगी। जी ध्यानचंद, कोई जिस तरह से आपने मिसकम्युनिकेशन की बात की है, तो अभी कैसे कम्युनिकेट हो सकता है पाकिस्तान गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से? कोई है मीडिएटर? किस तरह से मध्यस्थता की जा सकती है इन लोगों तक? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए मीडिएटर की, तो मीडिएटर इस समय श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, क्योंकि लगातार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हर साल जत्था भेजती है और कहीं ना कहीं वो भी एक श्रद्धालु है जो सिख धामों की यात्रा करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बीच में आकर ये सारी समाधान करना पड़ेगा और जो पाकिस्तान कमेटी से बात करनी पड़ेगी, आखिर ये 288 जो श्रद्धालु है ये वाघा सरहद पर कैसे रुके हुए हैं और उनको ट्रांसपोर्टेशन जो पाकिस्तान की तरफ से लेने के लिए क्यों नहीं आई, या फिर क्या उनके लिए कोई प्रबंध नहीं था या फिर उनका कोई लिस्ट में नाम नहीं था।
ये तमाम तरह के ये सवाल हैं जो खड़े होते हैं कि आखिर वो जो है पाकिस्तान के वाघा सरहद पर वो कैसे रह गए हैं, क्योंकि जो देर रात पहुंचे थे, ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से देर रात पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन या फिर उन्हें ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका प्रबंध नहीं किया गया। तो ऐसे में अब जो है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बीच में पढ़कर इनको जो है सभी सुविधाएं मुहैया करवानी पड़ेंगी और पाकिस्तान सरकार से बात करनी पड़ेगी। जी चलिए ध्यानचंद, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता ध्यानचंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। 6000 सिख श्रद्धालु आज वाघा बॉर्डर पहुंचे थे, जिनमें से 288 श्रद्धालु अभी भी वाघा बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। इनके ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। पाकिस्तान सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया है। पिछले 18 घंटे से भूखे प्यासे वहां पर इंतजार कर रहे हैं।